जय हिंद। इसके अगले वाले वीडियो में हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, कितने प्रकार के सिक्के होते हैं, इसके अगले वाले वीडियो में हमने सब बताया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ राइटर के पुस्तक के बारे में जिसमें भारत की चर्चा है। तो 4-5-6 पुस्तक हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद कुछ चीन से लेखक आए हैं, कुछ मुस्लिम लेखक के नाम। यहाँ हम केवल पुस्तक का नाम बताएंगे। जैसे ह्वेनसांग की पुस्तक क्या थी, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, वो हम टॉपिक पढ़ाएंगे जब जनपद हर्षवर्धन काल तब बताएंगे। यहाँ केवल पुस्तक का नाम बताएंगे बस। समझते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर हम देखेंगे हेरोडोटस। उनकी रचना का नाम है हिस्टोरिका। जो इतिहास के जनक बाबूजी हैं हेरोडोटस, उनकी रचना का नाम है हिस्टोरिका। अगर पूछे नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा तो प्लिनी ने। टालमी ने जियोग्राफिका लिखा। टालमिया तो आधा झूठ बोल रहा था, इसने कहा पृथ्वी थोड़ी ना चक्कर लगाती है, सूरज चक्कर लगाता है। तो जियोग्राफिका प्लिनी ने लिखा। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंसी, यह एक अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक है। पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से भारत की चर्चा इसी पुस्तक में है, लेकिन किसने लिखा इस पुस्तक को आज तक पता नहीं चला। यह एक कुछ भी नाम, आलू समोसा कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, अज्ञात व्यक्ति ने, पता ही नहीं चला। कोई भी पुस्तक आप लेंगे उस पर किसी न किसी राइटर का नाम रहेगा, लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंसी ऐसी पुस्तक है जिस पर किसी भी लेखक का नाम नहीं है। अगला चीन की यात्रा। चीन की यात्रा पुस्तक मार्को पोलो ने लिखा है। मार्को पोलो कई बार पूछा है कहाँ का निवासी था, तो यह यूरोप महाद्वीप पर स्थित इटली का निवासी था। मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम चीन के यात्रियों के बारे में। तो 3 चीनी यात्री जो भारत आए थे और 4 मुस्लिम यात्रियों का नाम याद रखना है। पहला चीनी फायान, या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसकी रचना का नाम है फाओ क्यों की। उसके बाद ह्वेनसांग, या हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी रचना का नाम है सी यू की। फायान, फाओ क्यों की, ह्वेनसांग, सी यू की। इसे नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और वहाँ टीचर भी बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा चीनी यात्री जिसने अध्ययन के साथ साथ अध्यापन भी किया, तो वह ह्वेनसांग हो जाएगा। इस हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था। इसकी रचना का नाम सी यू की है, फायान फाओ यू की। उसके बाद जो तीसरा चीनी यात्री है इत्सिंग, इसने बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी लेकर चाइना गया। 400 प्रतियाँ फोटोकॉपी। उस समय मशीन नहीं थी फोटोकॉपी करने के लिए, तो इसे अपने हाथ से लिख कर गया था। 400 पन्ना। भारत वाले तो लिखने के लिए घबराते हैं कि ज़्यादा ना लिखना पड़े, तो उस समय की इत्सिंग 400 फोटोकॉपी। अगला हम मुस्लिम की अगर बात करें, मुस्लिम यात्रियों की, तो अलबरूनी, मोहम्मद गजनवी के साथ यह भारत आया था। अलबरूनी, इसकी रचना का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। अगला जो लेखक है अल-मसूदी, यह खगोल वैज्ञानिक था, खगोलवेता। इसने भारत के मानसून के बारे में बताया। अलबरूनी, किताबुल हिंद, अल-मसूदी, भारत का मानसून। अब्दुल रज्जाक, या विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव प्रथम के समय आया था। इसकी पुस्तक का नाम है मतलाए शाहीन। मतलाए शाहीन में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी है। इब्न बतूता, इसकी रचना का नाम है रहेला। 4 मुस्लिम लेखक, इब्न बतूता की रचना रहेला, अब्दुल रज्जाक, मतलाए शाहीन, अल-मसूदी, भारत का मानसून, अलबरूनी, किताबुल हिंद। 3 चीनी यात्री, फायान फाओ क्यों की, ह्वेनसांग सी यू की। इसे यात्रियों का राजकुमार, इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। इत्सिंग, इसने त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी, हिंदी में से फोटोकॉपी को प्रतियाँ लेकर चीन गया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र पुस्तकों के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं। तब तक के लिए जय हिंद।